चले जी। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? पेज पे जाने की ना, पीक सॉल्यूशन के। जी, यहाँ से आ जाएं जरा पेजेस पर। इस पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए हमें पता लग गया है कि इनका क्या यूजर नेम है जी पेज का, ps.edu.pk। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कभी भी अब पीक सॉल्यूशन का फेसबुक पेज खोलना होगा, आप facebook.com/ क्या लिखेंगे, ps. समझ में आ गया? ये इनके पेज का यूजर नेम है। ये जब हम पेज और अकाउंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये यूजर नेम सेट कैसे होते हैं। अब ये फेसबुक वालों ने तो यूजर नेम नहीं रखा होगा ना, ये यूजर नेम तो जिन्होंने फेसबुक पेज इनका बनाया है, जो इस पे काम कर रहा होगा, उन्होंने रखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अकाउंट्स के नाम और यूजर नेम भी आपने खुद ही रखने हैं। नाम तो आपने रखा हुआ है, जब आपने अपना फेसबुक पेज अकाउंट बनाया था तो नाम ही रखा था ना, मगर यूजर नेम प्रॉबेबली किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि यूजर नेम के लिए हमें एक अलहदा जगह पर जाना। अभी मैं लेकर जाऊंगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने यूजर नेम रखा हुआ है कि यूजर नेम अपने अकाउंट का नहीं रखा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, तरीका पता लग गया कि यूजर नेम कैसे आपको पता लग जाएगा, अकाउंट का भी और पेज का भी। अकाउंट का भी इसी तरह पता लग रहा है और पेज का भी इसी तरह पता लग रहा है। जैसे आप मेरे अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यूआरएल पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई क्या यूआरएल है इसका, नेक्स्ट टाइम के लिए। जब भी आपने नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट आना हुआ करेगा तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यूआरएल से लिख लोगे। अच्छा, अब जब मैं इनकी परमिशन एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या होना चाहिए था, यहां पर मेरा फेसबुक अकाउंट होना चाहिए था, ठीक है? तो मेरा फेसबुक अकाउंट ही है ना यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मेरा फेसबुक अकाउंट ना होता बल्कि कोई और पेज खुला हुआ होता, तो क्या मैं परमिशन एक्सेप्ट कर सकता हूं? नहीं। समझ में आए? तो जब भी हमने परमिशन एक्सेप्ट करनी होगी तो हमें कहां पे होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट पर। ठीक हो गया। चले, अब हमें मेरा ख्याल है अकाउंट और पेज के डिफरेंस का पता लग गया ना कि अकाउंट क्या होता है और पेज क्या होता है। अच्छा, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए हमें ज्यादा इस्तेमाल क्या करना होगा, पेज के अकाउंट, पेज है ना, पेज पर ऐड चलेंगे, पेज पर प्रमोशन करेंगे। अब हमने जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है ये भी दो तरह की है, एक को हम बोलेंगे पेड और एक को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पेड का मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल, फेसबुक को पैसे दे रहे हैं, ऐड लगा रहे हैं, जितने पैसे देंगे उतनी ज्यादा वो रीच बढ़ाएगा, सही है ना। एक है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का क्या मतलब हुआ, जो आप अभी तक करते हो, भाई फेसबुक खोलो मोबाइल से, कोई पोस्ट लगा दें, कोई वीडियो लगा दें, ठीक है, वो 10 लोगों तक चली जाए, 20 तक चली जाए, 100 तक चली जाए, डिपेंड्स ऑन कि कितना क्रिएटिव कंटेंट आपने उसमें ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऑप्शंस हो गए, पहला ऑप्शन पेड और दूसरा एक ऑर्गेनिक। वैसे पहला तो ऑर्गेनिक है ना, पेड की बात तो तब होगी ना जब हम फेसबुक को पैसे देंगे। यानी पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑर्गेनिक, यानी आपने अपना अकाउंट बनाया या आपने अपना पेज बनाया, अब आपने उस पर पोस्टिंग शुरू कर दी। अब जरा मुझे बताएंगे आप किस किस तरह की पोस्टिंग करते हैं अकाउंट पे, मतलब एक फेसबुक पर हम क्या क्या पोस्ट करते हैं। शाबाश, बोलो बोलो, चैट बॉट्स बने ना, थोड़ा बताएं मुझे। मैंने प्रॉम्प्ट दिया आपको तो उसका जवाब दें। क्या मैंने ये कहा कि हम फेसबुक के ऊपर किस किस तरह की चीजें हैं जो बनाते हैं या देखते हैं। चलो, आप बनाते कम हो, देखते तो हो ना, क्या क्या नजर आता है फेसबुक पे आपको? नहीं नहीं, क्या क्या टाइप, व्हाट इज द टाइप? क्या हुआ आपको, आज क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है, क्या हुआ है? नहीं, कुछ तो हो रहा है ना, आप कुछ कर रही हैं? हाँ, फैमिली अलाउ नहीं करती है? अच्छा, फैमिली, तो इसमें ऐसे हंसने वाली बात नहीं, आप बताओ, एक्सप्लेन करो ना, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप फैमिली ब्लॉगिंग देखते हैं, यानी मतलब वो वीडियो होती है, ऐसे ही है ना, वो भी वीडियो होती है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ किस किस तरह की चीजें देखते हो भाई। जैसे मैंने बता दिया, एक आप वीडियो देखते हो, और क्या देखते हैं, पोस्ट, इमेज, पिक्टोरियल पोस्ट भी देखते हैं। दो चीजें हो गई, हो गई है तो वीडियोस में होगी ना, पोस्ट में। और तीसरी चीज क्या है, लोगों की रील्स भी देखते हो ना वीडियोस की शक्ल में। और क्या देखते हो, स्टोरी।
देखा आप लाइन पे आ गए ना, क्या क्या देखते हैं आप, पता लगा आपको? यानी पोस्ट होती हैं, पिक्टोरियल भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, रील्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं। लाजमी बात है ये सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की स्ट्रेटजीज है ना, ठीक है। उसके बाद फेसबुक पे ग्रुप्स भी होते हैं ना, आप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। फेसबुक पे मार्केट प्लेस भी होता है, वो क्या होता है भला? कितने लोगों को पता है व्हाट इज मार्केट प्लेस? मार्केट प्लेस वहां पर जैसे वो दराज नहीं है, इस तरह फेसबुक का छोटा सा एक दराज है, समझ लो। वहां पर चीजें लगाई बेचनी है आपने तो वो फेसबुक के अंदर फेसबुक यूजर्स को दिखाएगा कि भाई ये वाली चीज कोई बेच रहा है, ये नई चीज है या यूज चीज है। वो आप जब लगाओगे तो आप खुद बताओगे। अभी मैं जो बातें कर रहा हूँ पेज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा, अभी मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं फेसबुक अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो जितनी चीज़ों के मैंने नाम लिए और साथ में ये जो मार्केट प्लेस है, ये सब कुछ अकाउंट पे अवेलेबल है। मार्केट प्लेस पेज पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पेज तो इटसेल्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, पेज तो इटसेल्फ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्केट प्लेस है ये क्या है, एक सेलिंग। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप बेचना चाहते हैं या आप कोई सेलिंग एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। सो आपने कहा भाई मैं अपने फेसबुक अकाउंट के मार्केट प्लेस में जाकर ज़रा कुछ चीज़ें लगा कर देखता हूँ क्या हल होता है इसका। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदें और टेस्ट करने के लिए कि यार इसको फेसबुक पे लगाते हैं, देखते हैं फेसबुक से कोई सेल आती है, कोई ऑर्डर आता है कि नहीं आता। सो ये जो मार्केट प्लेस है इट इज़ द पार्ट ऑफ फेसबुक अकाउंट, नॉट फेसबुक पेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट प्लेस को यूज़ करना होगा वो हम कहाँ से करेंगे? अब अगर आपने आज अकाउंट बनाया तो वो जो कह रहे थे कि नया अकाउंट और पुराना अकाउंट, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क आएगा और उसमें एक ये फ़र्क भी आएगा कि आपका अकाउंट का थोड़ा सा ट्रस्ट भी होना चाहिए जिसे मार्केट प्लेस मिल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट प्लेस में जाएं और वो ये कहे कि भाई अभी आप मार्केट प्लेस यूज़ नहीं कर सकते, अभी आप न्यू हैं। ये देखें लेफ्ट साइड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये लिखा हुआ है मार्केट प्लेस जी। देखिए कितनी सारी चीज़ें लोगों ने लगाई हुई हैं। ये क्या लिखा हुआ है? क्रिएट न्यू लिस्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ? हम भी यहाँ पर कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये हो गया मार्केट प्लेस। अच्छा, अब हमें फेसबुक पे क्या करना है वो अगली क्लास में हम कर पाएंगे, लेकिन हमने इस पे करना क्या है। लेकिन आज आपने थोड़ा सा वर्किंग करनी है कि हम कैसे मार्केटिंग करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? अभी हम ये कहते हैं कि हमने फेसबुक पर एड्स चलाने हैं, है ना। एड्स चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पेज चाहिए, मीन हम पेज बनाएंगे फिर ये एड चलाएंगे। अच्छा, अब पेज भी बन गया, एड भी चलाना चाह रहे हैं, पोस्ट भी बना ली, चाहे वो वीडियो है चाहे वो रील है जो भी है। अब एड चलाने के लिए क्या करना है? फेसबुक को पैसे देने हैं, ऐसे ही है ना। अब भाई वो पैसे कैसे देंगे? ऐसे तो नहीं फेसबुक वालों को कॉल करेंगे कि भाई अपना इजी पैसा भेज दो, हाँ तुम्हें पैसे देने हैं हमें। किसी ना किसी बैंकिंग चैनल से हमें उसे पैसे देने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना कोई क्रेडिट कार्ड या अपना कोई डेबिट कार्ड हमें फेसबुक में ऐड करना है। अब ये जो डेबिट कार्ड बनता है बेशक किसी कंपनी का ही हो या क्रेडिट कार्ड हो, कंपनी खुद तो चल के नहीं जाती ना, कंपनी का कोई बंदा ही होता है जो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी बैंक डिटेल्स हैं ये किसके साथ लिंक होती हैं? किसी ह्यूमन के साथ लिंक होती हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि हम कहेंगे पीक सोल्यूशन का पेज बना दो तो जाएगा तो कोई बंदा ही ना। पीक सोल्यूशन खुद ही तो साइन नहीं करेगा ना भाई, उसके बिहाफ पर कोई प्रिंसिपल, कोई डायरेक्टर, कोई फाइनेंस का बंदा जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो पैसे देने हैं आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, और उस बैंक अकाउंट को मेंटेन कौन कर रहा होगा? कोई ह्यूमन कर रहा होगा। अब वो जो फेसबुक अकाउंट है वो ह्यूमन है ना, फेसबुक पेज ह्यूमन नहीं है, वो तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो आपका फेसबुक अकाउंट है वो कोई ह्यूमन ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने फेसबुक अकाउंट में अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। समझ में आ गई बात? अब आपको वर्थ का पता लग गया होगा कि फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत क्यों पेश आ गई हमें।
यानी आपने अपना सारा पेमेंट मेथड उसमें ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ भी मेरा एक क्लाइंट है, उसने एक महीने के लिए ना 5,000 रुपए के एड्स रन करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कितने पैसे देने हैं फेसबुक को? 5,000 रुपये। अब मैंने उसे कहा कि हाँ भाई अपना क्रेडिट कार्ड दो मुझे, मैंने उसे फेसबुक पे ऐड करना है। उसके क्रेडिट कार्ड में पड़े हुए 2 मिलियन रुपीस, तो मुझे कितने चाहिए? सिर्फ 5,000 रुपये। हाँ, सो उसका इतना बड़ा क्रेडिट कार्ड तो रिस्क पे जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर हैक हो गया फिर है ना, अगर उसका अकाउंट हैक हो गया तो उसका अकाउंट हैक हुआ तो क्या होगा, लोग जो हैक करेंगे वो उसके कार्ड से ऐड चला लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कार्ड नहीं देगा हमें, कि कार्ड नहीं देगा तो ऐड कैसे चलाएगा? ठीक है, कार्ड देगा तो ऐड चलेगा ना, मतलब पैसे तो देने हैं, या उसे कहेंगे जाओ भाई खुद ही जाओ और फेसबुक वालों को पैसे दे के आ जाओ, ठीक है। तो कार्ड तो वो देगा, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। सर गूगल जी सर, आपने बिल्कुल शुरू में हाँ जी, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने फेसबुक अकाउंट को इतना सिक्योर करना है कि कोई दूसरा बंदा उसको लॉगिन ना कर सके, कोई हैकर उस पर ना आए। मिसाल के तौर पर अगर कोई हैकर आएगा तो क्या होगा, आपका पासवर्ड हैक हुआ होगा ना, अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर में कोड लगा हुआ होगा या आपके मोबाइल से उसको इंटीमेट करना होगा कि हाँ भाई ये मैं ही हूँ, यस, फिर तो वो नहीं खोल सकता आपका अकाउंट, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। लेकिन अगर आपने सिर्फ पासवर्ड लगाया अपने फेसबुक अकाउंट पर और आगे से आपने कोई सिक्योरिटी नहीं इस पर अप्लाई की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फेसबुक अकाउंट बहुत आसानी से कंप्रोमाइज हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये जो बातें कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कि भाई सबसे पहले जब हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करनी है तो हमने अपने फेसबुक अकाउंट की कुछ सेटिंग्स को देखना है और हमने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने अकाउंट को सिक्योर करना है, मैक्सिमम सिक्योर करना है। जिन लोगों ने गूगल ऐड पढ़ा होगा उन्हें याद होगा कि हम लोगों ने वहां पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन की थी, जहां पर हमने गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप इंस्टॉल किया था। तो जिन लोगों ने गूगल ऐड नहीं पढ़ा हुआ, अगली क्लास में हम सेटिंग्स को देखेंगे भी, तो वो लोग जब नेक्स्ट क्लास में आए तो कम से कम अपने मोबाइल पर गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप इंस्टॉल करके आए। जैसे आप दूसरे ऐप इंस्टॉल करते हैं इसी तरह आपने लिखना है गूगल ऑथेंटिकेटर। ऑथेंटिकेटर नहीं लिखना, ऑथेंटिकेटर गूगल के अलावा भी हैं, हमारे लिए ट्रस्टेड ऑथेंटिकेटर गूगल है, दूसरे वाले ऑथेंटिकेटर हमारे लिए ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं है, जरा मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कौन से वाला ऐप है। अच्छा, वो आपको पता है ना, बाकी लोगों को भी तो दिखाए ना। हाँ जी, नहीं नहीं, लैपटॉप से करेंगे आप। क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल ऑन मोर, कह रहा अभी आपकी डिवाइस पे इंस्टॉल है। गूगल ऑथेंटिकेटर जो है ना ये मोबाइल पैकेज एप्लीकेशन है, ठीक है। इस तरह का आइकॉन आपको नजर आएगा प्ले स्टोर में, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल करना है। हाँ, यहां से मैं अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकता हूं, कैसे भाई, ये जो मेरा जीमेल खुला हुआ है ना, यही जीमेल मेरा मोबाइल पे लगा हुआ है और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो इस जीमेल के साथ भी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जीमेल ने मेरे मोबाइल को डिटेक्ट कर लिया, तो मैं यहां से इंस्टॉल का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये दिक्कत वाला तरीका हो सकता है आपके लिए, तो ज़्यादा आसान तरीका क्या है, मोबाइल खोलें, प्ले स्टोर में जाएं और ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल कर लो। अच्छा चलिए, अब कुछ थोड़े से टास्क बात करते हैं, आज का लेक्चर तो इधर तक ही रखते हैं जी। गूगल का चैटबॉट जो है उसका नाम क्या है? मेटा। वो ना करो जालिम, हैं? एआई नहीं, मेटा तो फेसबुक की कंपनी का नाम है ना भाई, क्या हो गया? हाँ गुड, इसका जो चैटबॉट है उसका क्या नाम है? जेमिनी। चलो जी, इस पे क्लिक करते हैं, ये आ गया जेमिनी। इस पे जरा आपने आज के दिन में वर्किंग करनी है। टूल्स पे क्लिक कीजिए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्रिएट इमेज, इमेज बन जाएगा। क्रिएट वीडियो, लग रहा है वीडियो भी बन जाएगी। क्या मैसेज आया? कहता है नो, वीडियो नहीं बना सकते आप, उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। ओके भाई ठीक है, आप ही ने लिखा था तो हमने कह दिया। हाँ, तो इसे बंद कर देते हैं।
क्रिएट इमेज, इस पे इसे कोई इतराज नहीं है। मैं कहा इमेज बनाने पे इसे कोई इतराज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इमेजेस बना सकते हैं। सो एक तो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, इसके थ्रू फेसबुक पोस्ट बनानी है, कुछ अकाउंट सबके पास है ना, तो इसको मैसेज देकर आपने कुछ पोस्ट बनानी है। क्या बनती है मुझे शेयर करनी है पर्सनली तौर पर हर किसी ने। फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट बनती है, जो आपने पोस्ट लगानी है, उसका साइज डायमेंशन क्या होंगे हमारे पास जी, उसके साइज डायमेंशन हमारे पास होंगे 1080 बाई 1080 स्क्वायर, यानी विड्थ भी 1080, हाइट भी 1080, यानी दोनों एक ही डायमेंशन के साथ। और ये वाली पोस्ट फेसबुक पे भी चलेगी और इंस्टा पे भी चलेगी, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ये पोस्ट एक्सेप्टेबल है। क्लियर हो गया जी? क्या हुआ? ऐसी पोस्ट नहीं, वो तो बटन आपने बनानी है, तो आपको कहा है आपने कैसी पोस्ट बनानी है भाई, आप खुद डिसाइड करो ना, आपको क्या इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है। जब हम पेज बनाएंगे फिर तो हम उस पर चले जाएंगे ना। अभी आप खुद सोचोगे आपको क्या पोस्ट लगानी चाहिए अपने अकाउंट के ऊपर। आपने अपने अकाउंट के लिए जो जो कुछ आपका अकाउंट है जिस तरह का भी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाना चाहते हो आपने, और टोटल बनानी है। ये इस असाइनमेंट ऐसी दे रहा हूं कि इसमें आपने कोई ग्राफिक टूल यूज नहीं करना, ना कैनवा यूज करना है, ना फोटोशॉप यूज करना है, 100% काम इसी से करना है। और जो गलत काम हो रहा होगा, ये सही नहीं बना कर देगा, तो इसे कहना भाई इसको ठीक कर दो, ये नहीं चाहिए मुझे, इसे निकाल दो। जो चीज लगानी होगी इसे कहना इसको ऐड कर दो। समझ में आ गई ना बात? और अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर आप कोई तस्वीर यूज करना चाहते हो, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, अपलोड फाइल। यहां से आप कोई भी तस्वीर उसको बता सकते हैं कि भाई इस तस्वीर को यूज करते हुए, नीचे बहुत सारी तस्वीरें भी आ रही होंगी भाई, ये वीडियो है कि तस्वीर है? तस्वीर है। चलो ये तस्वीर मैंने ऐड कर दी। लिनार्डो याद है किसी को कि नहीं? डिस्कस किया था ना हमने। ये इमेज उसमें डिजाइन हुआ है, लिनार्डो को भी यूज करें आप। यानी अब आपको थोड़ा सा, यार मैंने ये कहा ना, थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं पढ़ने का, कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव काम किया करें, वो जैसा भी हो जाए भाई, कोई बात नहीं है। आपसे कैट बन जाए, उसको एक कान लगाओ एक ना लगाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ काम करेंगे तो आपको पता लगेगा आप गलत क्या कर रहे हैं, फिर आप उसको ठीक कर लेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि हम बहुत एक्सपर्टीज वाला कोई काम करने लगे हुए हैं। तो अगर आपने किसी तस्वीर को भी यूज करना हो, आप प्रॉम्प्ट लिखें और उसे कहेंगे भाई ये जो मैंने तस्वीर दी है ना, इसको इसके साथ इस्तेमाल करना है। फिर आपको किस साइज का बनाना है, आपको लैंडस्केप बनाना होगा, आप उसे को मुझे लैंडस्केप बना दो। आपने पोर्ट्रेट बनाना होगा, आप उसे को मुझे पोर्ट्रेट स्टाइल में बना दो। मिसाल के तौर पर रील जो होगी, रील के तो पोर्ट्रेट होगी ना, जो यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो होगी वो भी पोर्ट्रेट होती है। इसी तरह जो फेसबुक की पोस्ट है, मैंने अभी आपको साइज बताया। अब ये जो मैंने साइज बताया, जरूरी नहीं आप इसको 1080 बाई 1080 ही बताएं, आप उसे को मुझे स्क्वायर पोस्ट बना दो। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, वो जो भी साइज लेगा उसको बैलेंस कर देगा दोनों तरफ से। समझ में आ गया? तो ये आपने कोई मुझे ज़रा बनाकर दिखाने हैं कुछ इमेजेस, मैं क्या आप लोगों ने, और मुझे पेस्ट करने हैं, मुझे सेंड करने हैं। 1 2 4 6, कितने मैसेज होंगे मैं देख रहा हूँ, 7 8 9 10 11, कम से कम 11 तस्वीरें तो आनी चाहिए कि किस किस ने क्या बनाया है। और नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज लिखना है कि आपने ये जो डिज़ाइन किया है, इसके बिहाइंड आइडिया क्या है आपके पास, मतलब किस आइडिया पे आपने ये चीज़ बनाई है, क्यों, मतलब ये किस पर्पस की है। तो मुझे समझ में आ जाए ना आप किस लिए बना रहे हो इसको, क्या किसी भी कंटेंट पे बना दें, ठीक है। ये बनाना शुरू करें ना, ताकि हमें पोस्टिंग आइडियाज भी मिलें कुछ। आज ये करें, अगली अगली क्लास में फिर मैं चैटबॉट को आपको एक टॉस्क दूंगा, जिसमें हम ये पूछेंगे कि भाई हमें बनाना क्या चाहिए। मतलब पीक सोल्यूशन की मार्केटिंग करनी है तो मुझे कैसी पोस्टिंग करनी चाहिए, मुझे एक फर्नीचर शॉप की मार्केटिंग करनी है तो मुझे कैसी पोस्टिंग करनी चाहिए, मुझे आइडियाज़ दो, मुझे कैसी रील बनानी चाहिए, मुझे कैसी वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए, इससे आइडियाज़ लेंगे। मुझे एक दिन में कितनी रील्स लगानी चाहिए, मुझे एक महीने में कितनी रील्स लगानी चाहिए, ये सब कुछ इससे पूछ के साथ साथ इसके साथ हम लोग काम करेंगे। लिनार्डो का हमने लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। लिनार्डो एक सिंपल सा टूल है, उसमें भी हम तस्वीर बताकर भी तस्वीर बना सकते हैं। जैसे ही हम कोई तस्वीर चूज करते हैं तो वो पूरा उसका प्रॉम्प्ट लिख देता है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, आप समझ लोगे, उस तस्वीर की डिस्क्रिप्शन कर देता है वो।
डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट लिखा होता है, सारा कंटेंट लिखा होता है कि तस्वीर बनी कैसे है। तो लाजमी बात है उस कंटेंट में सारे उस पिक्चर के फीचर्स होंगे ना। तो अब आप जब उस फीचर्स को थोड़ा सा खुद से मॉडिफाई कर दोगे, पिक्चर चेंज होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। सो लिनार्डो को यूज करें, ठीक है। लिनार्डो का मेरा ख्याल है व्हाट्सएप चैनल पे भी एक लेक्चर पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि लिनार्डो को कैसे यूज करें। और मैंने आपसे कहा था कि उसमें आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, है ना, और वो क्रेडिट्स कंज्यूम भी हो जाते हैं, और फिर उसको रीसेट करो अपनी सेटिंग्स में जाकर, फिर वापस आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं। यानी लिनार्डो में वीडियोस पेड हैं, जैसे आपने देखा इसमें भी वीडियोस पेड है, मगर लिनार्डो में हमारे पास इमेजेस फ्री हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पर इमेजेस फ्री हैं, ठीक है। चलो, इसका पेड भी है, वो भी अगली क्लास में मैं दिखाऊंगा आपको कि पेड टूल में इसमें हम क्या काम करते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप चैनल पे वीडियोस देखते हो ना, वो सारी गूगल के अंदर बनी हुई है वीडियोस, ठीक है। वो क्या टूल है वो बताऊंगा मैं कैसे उसमें आप बना सकते हैं।